मेरा एक ही लक्ष्य है, व्यापारी एकता। अगर व्यापारी एक रहेंगे तो हमारा न कभी उत्पीड़न हो पाएगा, सभी व्यापारियों को मुझे समर्थन मिलेगा और उनके सहयोग से जिस लक्ष्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ उसको हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। हर तरह की व्यापारियों की परेशानी से भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि व्यापारियों के लिए मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं कि व्यापारियों के हित में, क्योंकि मैं खुद 50 साल से व्यापार कर रहा हूँ। मेरे को जन समर्थन व्यापारियों का लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। हम व्यावसायिक टैक्स क्यों दें? हमें नगर निगम व्यवसाय के रूप में क्या सुविधा दे रहा है? ना तो कोई पार्किंग की सुविधा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। जैसे कि आपको पता ही है 26 मई को व्यापार संघ के जो चुनाव होने वाले हैं, व्यापार संघ के चुनाव में आपको बताते हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुबोध गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। गर्ग जी, पहले आपको बहुत बहुत सचिन जी धन्यवाद। ये बताइए गर्ग जी, जिस प्रकार से भी 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप चुनाव के लिए अध्यक्ष पद की दावेदारी करें तो सबसे पहले बात यही कह देंगे आपके मन में कैसा है, आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए और क्यों जो आपको यहाँ के व्यापारी गण हैं वो आपको क्यों वोट करें? व्यापारियों के लिए मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं कि व्यापारियों के हित में, क्योंकि मैं खुद 50 साल से व्यापार कर रहा हूँ। मेरे मन में बहुत योजनाएं हैं व्यापारियों के लिए, जो व्यापारियों का उत्पीड़न होता है या जो व्यापारियों से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे जो आने वाली परेशानियां हैं, मैं निश्चित हर तरह की व्यापारियों की परेशानी से भली भांति परिचित हूँ। ये बताइए, जिस प्रकार से आपका अनुभव भी है, अभी आप देखेंगे अग्रसेन सभा के अध्यक्ष में, और आपका ऐसे कौन कौन से अनुभव प्राप्त है जिसके कारण आप एक उचित दावेदारी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अभी? सचिन जी, सर्वप्रथम मैं कृषि उत्पादन मंडी समिति का संचालक रहा हूँ और मुझे 5 साल हमारे अध्यक्ष श्री शिव सिंह गुसाई के साथ कार्य करने का अनुभव है। और जो आज हमारी मंडी समिति बनी है, ये हमारे कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ है और उससे सभी व्यापारियों को, सभी सब्जी फल विक्रेताओं को इसका लाभ पहुंचा है। और इसके अलावा मैं DCDF जिला भेषक संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। उसमें हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में राहुल तड़ियाल जी थे। उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब लगभग 1 साल से मैं अपने समाज श्री वैश्य अग्रवाल सभा का अध्यक्ष हूँ। उसमें भी मेरे समाज के सभी भाई बहनों का मुझे बहुत समर्थन मिला है और मैंने 2-4 बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिससे मेरा समाज बहुत प्रभावित है और उन्हें भी बहुत खुशी है कि कई सालों के बाद हमें एक ऐसा अध्यक्ष मिला है। और इन तीनों संगठनों के पद पे रहने के बाद मुझे काफ़ी अनुभव है, काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मैं निश्चित अगर मुझे पद मिलता है तो मैं व्यापार संघ के लिए बहुत कुछ करने में कामयाब होऊंगा। जिस प्रकार से आपका ये चुनाव होने वाला है, आपको पता ही है वर्तमान में व्यापारियों के लिए कई दिक्कतें हैं, तो उनमें से आप ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो रखना चाहेंगे जिससे कि आपको लगता है कि जिसका समाधान आप कर सकते हैं अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी करने के बाद, आप जीत जाते हैं चुनाव, जिससे आपको लगता है कि आप करेंगे उसको और जीतने के बाद? सबसे पहले वो जो मैं परेशानी आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप व्यापारियों की भी कह सकते हो, शहर की भी कह सकते हो। सबसे सर्वप्रथम जो एक समस्या है कोटद्वार में, वो प्रसाधन केंद्रों की है। शौचालय कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आप ये देख लो, 5 साल नगर निगम को हो गए। पहले आज से अगर आप 20 साल पहले का इतिहास उठाओ तो हर 100 मीटर के आसपास एक शौचालय होता था और आज हमें ही दिक्कत आती है कि हम कहाँ जाएं। माना कोई बाहर से लेडी जा रही हैं, कोई परचेजिंग करने आ रही हैं, कोई अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, तो हमने उनको परेशान होते हुए देखा है कि बच्चे वॉशरूम कहाँ करें, लेडीज़ वॉशरूम कहाँ करें। उसके बावजूद, और ये परेशानी समय समय पर आप लोगों के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया और हमें बहुत खेद और अफसोस भी है। लेकिन निश्चित अगर मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा तो मेरा सबसे पहला समस्या और इसका निराकरण नगर निगम से मिलकर मैं प्रसाधन केंद्रों का निर्माण अवश्य कराऊंगा। शौचालयों का निर्माण कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि व्यापारियों को, हमारे समाज की महिलाओं को,
जो कि बाज़ार में परचेजिंग के लिए और अन्य कार्यों के लिए आती हैं, उसको इस परेशानी से जूझना ना पड़े। जिस प्रकार से आपका ये प्रतिद्वंदी रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें एक के साथ दूसरे भी खड़े होते हैं, तो आपके अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर के जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं उनको लेकर के क्या विचार रखते हैं अपने? नहीं, चुनाव एक अलग चीज़ है। वो भी एक व्यापारी है, मेरा छोटा भाई है, जी। मैं भी एक व्यापारी हूँ। उम्र में उससे बहुत छोटा है, तो व्यापार का तजुर्बा निश्चित रूप से उसको मेरे से कम होगा। अगर चुनाव में सभी व्यापारियों द्वारा मुझे पसंद किया जाता है और मुझे इस पद तक पहुंचाया जाता है, तो ये निश्चित मेरे साथ साथ मेरे प्रतिद्वंदी की भी जीत होगी। और प्रतिद्वंदी कहीं यहाँ सफल हो पाते हैं तो उसे मैं अपनी जीत भी समझूंगा। तक जिस प्रकार से आप चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, चुनाव प्रचार करते हुए आप लोगों से मिल रहे होंगे, तो किस प्रकार का लोगों का आपको लेकर के रुझान है और क्या लगता है आपको 26 तारीख का जब दिन होगा तो लोगों को जब चुनाव में वोटिंग करने की बारी आएगी तो किस पर और मतदान होगा? मेरे को जन समर्थन व्यापारियों का लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है और काफ़ी लोग दुकान में आके फ़ोनों पे मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और जिस ढंग से हम हर मोहल्ले में जहाँ भी हमारे व्यापार संघ के वोटर हैं, मैं उनसे लगातार जाके मिल रहा हूँ, तो बहुत से वोटर तो नाम से ही उत्साहित हैं कि सुबोध गर्ग जी से मिलना है, सुबोध गर्ग जी से मिलना है। तो मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि सभी व्यापारियों को मुझे समर्थन मिलेगा और उनके सहयोग से जिस लक्ष्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ उसको हासिल करने में कामयाब हो जाऊँ। तो व्यापारी गण हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस चीज़ को लेकर के वो आपको वोट करें? सर्वप्रथम मेरा एक ही लक्ष्य है, व्यापारी एकता। अगर व्यापारी एक रहेंगे तो हमारा न कभी उत्पीड़न हो पाएगा और ना हम किसी की नाजायज़ बातों का समर्थन करेंगे और पुरजोर तरीके से उनका विरोध करेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे। और अगर हमारी बातें मानी जाएगी, शासन, प्रशासन, नगर निगम और जितने डिपार्टमेंट हैं उनके सामने हम अपने व्यापारियों की परेशानियों को रखेंगे और उनका निराकरण कराने का पूरा मन से ये रहेगा कि हम इनकी समस्याओं का निराकरण करा सकें। जिस प्रकार से आपने नगर निगम की बात करी, नगर निगम से दो मुद्दे जुड़े हुए निकलते हैं, एक है टैक्सेस का, दूसरा मुद्दा है अतिक्रमण का। तो दोनों के लिए ही आप क्या कार्य करेंगे जिससे कि जो यहाँ का व्यापारी है उसे फ़ायदा हो? क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय में अतिक्रमण को लेकर के कोटद्वार के जो व्यापारी है लगातार आक्रोश में रहे हैं। लगातार आप टैक्सेस के ऊपर भी बात करें तो उसके ऊपर भी सर्वप्रथम मैं व्यावसायिक टैक्स की बात करूँगा। जैसे कि पीछे कुछ दिनों से अनाउंसमेंट हो रहा था, मेरा तो एक ही है, हम व्यावसायिक टैक्स क्यों दें? और सुविधा के नाम पे ना तो पार्किंग है, ना टॉयलेट की सुविधा है। और जहाँ तक देखो, ये जो आए दिन चालान होते हैं शहर से बाहर, जो एक शहर का एरिया होता है, व्यस्ततम जो इलाका होता है, व्यापारिक केंद्र होता है, यहाँ पे कभी भी चालान जैसी प्रक्रिया नहीं होती। जो आज व्यापार संघ नहीं है पिछले 10 साल से, ये किसी का नतीजा है कि प्रशासन हमारे ऊपर हावी है। मैं किसी भी रूप से व्यावसायिक कर अपने व्यापारियों के साथ विरोध करूंगा जब तक पार्किंग, टॉयलेट सुविधा और अन्य जो व्यापारियों की सुविधा जो नहीं मिलेंगी, हम कभी भी व्यावसायिक कर का विरोध करें, ना ही हम कभी जमा करेंगे। मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। मूलभूत सुविधा तो हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधा नगण्य है। नगण्य भी क्या, मैं बिल्कुल जीरो कहूँगा। और रही एक क्या कहते हैं अतिक्रमण वाली बात, अतिक्रमण तो ऐसा कहीं शहर में है नहीं। इनका एक फंडा रहता है, स्टेशन में अतिक्रमण, गोखले मार्ग में अतिक्रमण तो इन्हीं के द्वारा फैलाया गया है। इनके नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, ये प्रतिदिन इनकी पर्ची कटती हैं व्यापारियों की, सुविधा शुल्क भी इनसे लिया जाता है। लेकिन हमारे व्यापारी इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि व्यापार संघ नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। एकता की कमी लगभग देखने को मिलती है। हाँ, जब 12 साल से चुनाव नहीं हुए तो एकता क्या कुछ है नहीं? व्यापार संघ ही नहीं है तो एकता भी कहाँ से होगी? लेकिन ये कहते हैं कि व्यापारी अपने आगे फड़ वालों को, टोकरी वालों को बैठाते हैं। ये हमारे व्यापारी नहीं बैठाते, ये नगर निगम वाले बैठाते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो पर्ची काटनी होती है, एक उन्हें सुविधा शुल्क लेना होता है। और माना कोई भी आदमी मेरी दुकान के पास रोज़ बैठ रहा है तो उससे दुआ सलाम तो होगी, संबंध भी बनेंगे। लेकिन हम पैसे के लालच में अपनी दुकान के आगे फड़ वालों को और टोकरी वालों को नहीं बैठाते,
ये नगर निगम की एक बनाई हुई चाल है। इसमें मेन रूप से नगर निगम का योगदान है और हम इसका विरोध करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े थे, आपको बता दें, व्यापार संघ के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए जो हैं सुबोध गर्ग जी, उन्होंने बताया किस प्रकार से अतिक्रमण पर और साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से ट्रेड टैक्स है जो कि व्यापारिक कर है उस पर बात करी और जिस प्रकार से आपने बताया कि शौचालयों की सुविधाएँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी बहुत बहुत आभार, आपने जो मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।